अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम हमज़ाद मसावतों में ऐसी मसावतों का हिस्सा देखने जा रहे हैं जो दरअसल दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावतें नहीं हैं, लेकिन इन मसावतों में थोड़ी बहुत तब्दीली करके इनको हमज़ाद मसावतें या ख़त्ती मसावतों में तब्दील किया जा सकता है। जैसा कि अब आपको यहाँ पर एक अमली काम नज़र आ रहा है। यहाँ पर 4 मसावतें दी हुई है और ऐसी मसावतें हमने पहले अमली काम के अंदर लिया है। तो वहाँ देखे थे हमने कि सभी के अंदर दो दो मुतग़य्यर है। यहाँ भी नज़र आ रहा है XY। तो ये सब दो मुतग़य्यरी मसावतें हैं, लेकिन ख़त्ती नहीं है। एक भी मसावत जो है ख़त्ती मसावत नहीं है। सब के सब जो ख़त्ती मसावतें नहीं हैं। तो फिर अगर ये ख़त्ती मसावतें नहीं हैं तो इन मसावतों को ख़त्ती मसावतें कैसे बनाया जाए। ख़त्ती मसावतों की तारीफ़ के लिहाज से हमने देखा था कि इनका दर्जा जो है एक होता है, लेकिन यहाँ ये दर्जा एक नहीं है। ये जब ऊपर जाएगा तो क़ुव्वत नुमा का उसूल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को समझ में आए कि जब एक क़ुव्वत m हो तो ये ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है तो इसकी अलामत तब्दील होती है। यहाँ अगर ये मस्बत है और यहाँ ये आए तो मनफ़ी होगा, यहाँ मनफ़ी है तो यहाँ अगर आए तो मस्बत होगा। यानी जब इसकी जगह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होती है तो अलामत बदलती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका दर्जा एक है, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि हम एक लिखते नहीं। जब ये ऊपर आएगा यानी इसको अगर हम लिखेंगे 3x तो इसका दर्जा होगा नफ़ी 1, और नफ़ी 1 दर्जा हो तो ये ख़त्ती मसावत नहीं होंगी। यहाँ जितनी भी मसावतें नज़र आ रही है सब में ऊपर जाने पर दर्जा नफ़ी 1 हो जाएगा, इसलिए ये सब के सब ख़त्ती मसावतें नहीं हैं। अब हमारा जो मौजू है कि इन मसावतों को तहवील करना है यानी हवाले करना है किसके, ख़त्ती मसावतों की। यानी हम कुछ ऐसा इसमें बदल करेंगे कि ये मसावतें ख़त्ती मसावतें बन जाएंगी। तो बदल क्या है? बदल ये है कि जो एक जैसा हिस्सा नज़र आए हमारे को, यहाँ पर ये अकेला हिस्सा है 1/x वाला, इसके लिए कोई और तब्दीली कर लेंगे हम ताकि ये मसावत 3 और उसकी जगह ये तब्दीली, जैसे मैंने 1/x को a लिख दिया 3a, नफ़ी 1/y को b लिख दिया तो 4b, 3a नफ़ी 4b बराबर 8। ये हो गई ख़त्ती मसावत। तो इस तरतीब का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर दी गई है, ये मिसाल को मैं आप लोगों के सामने हल करके दिखा देता हूँ। इसी उन्वान के तहत लेते हैं हम। हमज़ाद मसावतों में काबिल तहवील मसावतें। अगर 5/x जमा 4/y बराबर 10 हो तो इस मसावत में a बराबर 1/x और b बराबर 1/y रखने पर एक बटे एक्स, या इसको अगर हम इस तरह से लिख ले 5 ज़रब 1/x जमा 4 ज़रब 1/y बराबर 10। अब ये कीमत हम बदल सकते हैं, 5a जमा 4b बराबर 10, और ये ख़त्ती मसावत है। तो इस तरह से हम इस किस्म की मसावत को, जो कि ख़त्ती मसावत नहीं है, ख़त्ती मसावत में तब्दील कर सकते हैं। ये ख़त्ती मसावत
नहीं है। और ये वाली जो है ये खत्ती मसावात है। अगर इस किस्म की दो मसावतें दी जाए तो उन दोनों मसावातों को हम खत्ती मसावात में तब्दील करेंगे, उनको हल करेंगे। हल करने के बाद इनकी जो भी कीमतें आएंगी वो ए और बी की आएंगी, जो वापस यहाँ रख दी जाएंगी और इस तरह से एक्स और वाई की कीमत हासिल होगी। ये एक मिसाल हुई। एक और मिसाल ले सकते हैं हम। 8/x जमा 1 नफ़ी 3/y नफ़ी 1 बराबर 5। अब यहाँ पर हमारे को ये बदल करना है। मैं इसको अभी से लिख लेता हूँ 1/x जमा 1 की शक्ल में नफ़ी 3 1/y नफ़ी 1 बराबर 5। अब ये तब्दीली करेंगे हम। a बराबर 1/x जमा 1 और b बराबर 1/y नफ़ी 1 रखने पर 8a नफ़ी 3b बराबर 5। ये खत्ती मसावत नहीं थी और ये खत्ती मसावत है। तो इस तरह से जो मसावत खत्ती मसावत ना हो उसको हम तब्दील कर सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये हिस्सा जो है काबिल तहवील है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम मश्की सेट 1.4 हल करेंगे। हम लोग यहाँ पर उससे पहले एक अमली काम लिख लेंगे जिसमें कहा हुआ है खाने में दर्ज हमजाद मसावतों का हल मालूम करने के लिए दर्ज झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। हमजाद मसावतें है ये ऐसी मसावतें जो एक ही किस्म की हो, हमजाद मसावतें कहलाती है। तो यहाँ पर 5/x नफ़ी 1 जमा 1/y नफ़ी 2 बराबर 2। अब ये मैंने जो अभी मिसाल लिया था उससे मिलती जुलती मिसाल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने 1/x नफ़ी 1 को m कहा और 1/y नफ़ी 2 को n कहा। तो इस तरह से तब्दीली करने पर ये वाली मसावत उसने लिख कर दिया, ये हटाया, यहाँ पर m लिखा, ये हटाया, इसकी जगह पर n लिखा। तो ऐसे ही तब्दीली हम यहाँ भी कर लेंगे। ये हो गया 5m जमा 1 है यहाँ पर, तो 1 लिखते नहीं, सिर्फ n लिखेंगे बराबर 2। ये हो गई दूसरी मसावत। अब इन मसावतों को हमको हल करना है। अब उसने हल करने का यहाँ कोई तरीका दिया नहीं है, यानी डायरेक्ट m और n की कीमतें मालूम करना है। अब ये काम हम कच्चा काम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है हमारे को। यहाँ n की कीमत n का ज़रीब 1 है और यहाँ पर नफ़ी 3 है। तो अगर इसको 3 से ज़र्ब कर दें, हम इस मसावत को हम 3 से ज़र्ब कर रहे हैं, ये कच्चा काम समझे। सबको 3 से ज़र्ब करेंगे तो 15m जमा 3n बराबर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम इसको मसावत नंबर 2 मान लेते हैं। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो 3 में से 2 तफरीक करेंगे, 6m नफ़ी 3n बराबर 1। तफरीक नहीं करेंगे, हम जमा करेंगे क्योंकि अलामतें दोनों की अलग अलग है। तो जमा अगर की हमने 15 और 6 21m मस्बत मनफी कट गया बराबर ये 6 और ये 1 7 हो गया। अब ये 21 इधर जाएगा तकसीम में, m बराबर 7/21। 7 के पहाड़े में है दोनों, इसलिए 7 1 7 7 3 21। अब m की ये कीमत पहली, दूसरी, तीसरी किसी भी एक मसावत में रखकर हम हल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहली मसावत में रख लेते हैं।
अब इधर लिख देता हूँ मैं 5 ज़र्ब m की कीमत 1/3 जमा n बराबर 2। ये सीधा होकर ज़र्ब हो जाएगा 5/3 जमा n बराबर 2। ये उधर जाकर मनफी होगा, मस्बत है, कोई अलामत नहीं है मतलब मस्बत, इधर आकर मनफी हुआ। इसके नसब नुमा में 1 मानकर तिरछा ज़र्ब करेंगे। 3 दूनी 6 नफ़ी 5 1 5 बटे नसब नुमा का ज़र्ब हुआ 3। 6 में से 5 गया तो 1/3। दोनों की कीमत आई 1/3। m की कीमत भी बहुत छोटा बॉक्स दिया हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूँ 1/3। इसकी भी कीमत आई 1/3। तो m यानी 1/x नफ़ी 3 था, 1/x नफ़ी 1 बराबर 1/3। उसी तरह y के तरतीब है y नफ़ी 2, 1/y नफ़ी 2। ये n की कीमत थी, ये भी आई 1/3। अब यहाँ पर हम या तो इसका ज़र्बी माकूस ले ले या तिरछा ज़र्ब कर ले। ये काम अगर तिरछा ज़र्ब से समझ में आए तो बेहतर है, वहाँ पर मैं माकूस से बता दूँगा। 3 1 3 और इधर 1 से ज़र्ब करेंगे तो x नफ़ी 1, ये नफ़ी 1 इधर आकर जमा 1 होगा। 3 में 1 मिला दिए तो 4। तो इस तरह से x की कीमत आई 4। अब यहाँ पर ज़र्बी माकूस कर लेने, उलट करके लिख देना। तो ये हो गया y नफ़ी 2 बराबर 3। नफ़ी 2 उधर जाकर जमा होगा, जमा करेंगे 3 में तो 2 मिलाए 5, तो y की कीमत आई 5। तो इस तरह से हल आया x की कीमत 4 और y की कीमत 5। अब इसकी तस्दीक, ये जो जवाब आया है x बराबर 4 और y बराबर 3 सही है या गलत, इसकी तस्दीक ज़रूरी है। तो ये मसावत में रख कर देख लेते। तस्दीक जब तक कि नहीं करते तब तक कि उसके ऊपर भरोसा नहीं करना कि वो जवाब सही है कि नहीं है। x की कीमत है 4 नफ़ी 1 जमा 1/y की कीमत है 5 नफ़ी 2 और इधर बराबर में कितना दिया हुआ है 2। तो 4 में से 1 गया 3, 1/5 में से 2 गया 3 बराबर 2। हम नसब है इसलिए नसब नुमा 3 रहेगा, ऊपर जमा का अमल होगा। 5 में 1 मिला है 6, 3 के पहाड़े से कट रहा है। 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बराबर 2। यानी ये जो हमने काम तस्दीक वाला किए ये बताता है कि हमारा जवाब सही है। तो इस तरह से यहाँ पर यह अमली काम पूरा हुआ, जिसमें हमने देखे कि ऐसी मसावत जो हमजाद मसावतें थी लेकिन ख़त्ती मसावतें नहीं थी, इनको हमने ख़त्ती मसावतों में तब्दील किए, उसको हल किए तो इसका जवाब m और n में आया। बाज़ मरतबा ये सवाल अगर अमली काम की शक्ल में ना हो तो हमसे एक गलती होती है कि हम जवाब आ गया यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन ये जवाब जो है m और n की शक्ल में आया, हमारा सवाल x और y की शक्ल में है। तो ये गलती ना करे कि अपना सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ, इसके आगे ये काम बाकी था। तो इस तरह से ये काम हमारा पूरा हुआ। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा जो है साइड में किया हूँ, आप लोग अमली बयाज़ में लिखते वक्त ये चीज़ें अपने जहन में रखें और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइंदा पीरियड में हम मश्की सेट 1.4 हल करेंगे।